हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक अहम टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग कि हम लोग ये जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये जीवन की सच्चाई क्या है। ये जो ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, इसकी सच्चाई क्या है। इस जीवन की जो सच्चाई है वो असल सच्चाई है मौत। यानी कि मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जीवन है तो मौत भी आएगी। इस दुनिया में आने का तो एक सिस्टम लगा हुआ है कि पहले दादा आएंगे, फिर पिता आएंगे, तब हम आएंगे। लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। दादा से पहले पिता जा सकते हैं, पिता से पहले बेटा जा सकते हैं, दादा से पहले पोता जा सकते हैं। और हम सब आए दिन ऐसी घटना देखते रहते हैं। तो हमको लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाएं तमाम युवाओं के लिए जिससे कि उनकी ज़िंदगी में एक कामयाबी, उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन आए। क्योंकि अभी का जो जनरेशन है, अभी जो युवा हैं, कहीं ना कहीं सबका बैंक अकाउंट होता है। कहीं ना कहीं सब किसी न किसी, कहीं ना कहीं उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ होता है। कोई LIC में किए हुए हैं, कोई बैंक में FD किए हुए हैं, कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट उनका रहता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं। लेकिन जब तक वो इंसान जीवित है, जब तक यानी कि वो होश में है, तब तक तो उनको लगता है कि सारा चीज़ आसान है कि हमने अगर LIC लिया है तो मेरे पास उसका सब चीज़ है, बायोडाटा है, हम क्लेम करेंगे और मिल जाएगा। बैंक में अगर मेरा पैसा है तो हम जाएंगे ATM से निकाल लेंगे या पासबुक डाल के निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो इंसान किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसने अपनी जीवन में किया हुआ है, चाहे जो भी पॉलिसी ले रखी हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो, जीवन बीमा ले रखा हो, FD करा रखा हो, बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो, म्यूचुअल फंड में कर रखा हो, तो सारी परेशानियां उनके जाने के बाद शुरू होती है। क्योंकि उसने उस चीज़ का किसी को बताया हुआ नहीं होता है कि हमने ये चीज़ किया है, ये चीज़ ऐसे होगा। और बताया भी हुआ होता है तो वो उनको जानकारी नहीं है, जिसको बताया उसको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो कुछ दिन पहले एक मेरे साथी, मेरे बहुत ही अजीज़, मेरे करीबी एक दोस्त भी इस दुनिया से चले गए, आप लोगों को मालूम है। तो उन्हीं से रिलेटेड एक मसला सामने आया कि वो मेरे साथ रहते थे, उसने भी कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। तो वो तो इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो उसने किसी को बताया या नहीं बताया ये तो हमें मालूम नहीं। लेकिन परेशानी अब शुरू क्या हुई कि उनका जो भी पैसा है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि 1 लाख होगा, 2 लाख होगा, 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, इसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उसका 1 रुपया भी है या 1000 रुपया भी है तो वो पैसा उनके परिवार के काम आना चाहिए। उनके जाने के बाद क्या बैंक उनके घर पे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। हम अगर इस दुनिया से चले जाएंगे, क्या बैंक मेरे घर पे आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या LIC हमने करा रखा है, क्या LIC वाले हमारे घर पे आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बल्कि हम लोगों को उनके पास जाना होता है। तो हम जब जिंदा रहेंगे तभी तो हम उनके पास जाएंगे। तो इसी वीडियो पे, इसी मुद्दे पे, इसी टॉपिक पे ये वीडियो हमको लगा के बनाना चाहिए ताकि तमाम युवा इस चीज़ को फॉलो करें और इस चीज़ को सुनिश्चित करें। उनका जो भी LIC पॉलिसी है, जो भी FD है, RD है या बैंक में अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में पैसे जमा है, तो उनकी जानकारी अपने फैमिली मेम्बर को ज़रूर दें। तो मैं उसका एक सोल्यूशन और एक तरीका मैं लेके आया हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। आज है, चलते फिरते इंसान सेहत अच्छा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मौत नहीं आएगी। मौत तो आ ही सकती है, मौत बरहक है, मौत को आनी है। इसलिए हमको लगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम युवाओं को ये एक संदेश दे दूं और तमाम युवा इस वीडियो से एक फ़ायदा ज़रूर उठाए कि वो अपने जीवन में, चाहे उसका जिस भी विभाग में इन्वेस्टेड हो, तो उनका एक बायोडाटा ज़रूर एक डायरी में मेंटेनेंस करके रखें ताकि उनके फैमिली को, क्योंकि मान के चलिए हम जो कर रहे हैं, जो भी जैसे LIC में हमने जमा किया है या बैंक FD किया है, बैंक RD किया है या सेविंग अकाउंट में हमारे पैसे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखा है, तो किसके लिए? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ही तो ले रखा है ना। और उस चीज़ को अगर खुद या अपनी आपकी फैमिली ही उसको यूज नहीं कर पाएंगे तो उसको लेने का फ़ायदा क्या हुआ। मान के चलिए अगर हमने अभी हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और हम अभी एक्सीडेंट कर जाते हैं और हम बेहोश हो जाते हैं, हॉस्पिटल हो जाते हैं, तो उस हेल्थ इंश्योरेंस का हम क्या लाभ उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि हमको पता है उसके बारे में, हमारी फैमिली को तो पता नहीं है।
अगर फैमिली को पता होता तभी तो वो क्लेम करेंगे, तभी तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस वाले पेमेंट पे करेंगे। तो हमको लगा कि इस टॉपिक पे कहीं देखिए बात होती नहीं है, ना यूट्यूब पे, ना ही कोई स्कूल मदरसे कॉलेज में कहीं इस चीज़ पे कोई चर्चा नहीं होती है। आपका पैसा अगर बैंक में है या कहीं भी है, आपने जो इन्वेस्ट किया है, आपके जाने के बाद क्या वो देने के लिए आपके घर पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। आपके फैमिली मेम्बर से कोई क्लेम करेगा तभी उस पैसे को आप मतलब वो आप तक पहुँचेगा। इसलिए हमको लगा कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी वीडियो, चाहे 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का होगा, ज़रूर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और ये अपने जीवन में ज़रूर इसको शामिल करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तमाम युवाओं को क्या करना चाहिए? देखिए, मौत का कोई भरोसा नहीं, या कोई भी मतलब हादसे का कोई भरोसा नहीं। आज हम हैं, कल हो सकता है हम बेड पे पहुँच जाएँ, कोई एक्सीडेंट मेरा हो जाए, हम बेहोशी की हालत में आ जाएँ, तो उस चीज़ का लाभ हमको भी मिल सके, हमारी फैमिली को भी मिल सके। तो चलिए, क्या करना चाहिए हम लोगों को? तो हम लोगों को सबसे पहले कोई एक डायरी ले लेना चाहिए। उस डायरी में सबसे पहले आपका अपना मोबाइल जो है, उसका जो लॉक पैटर्न है, जो आप उसमें लॉक लगा के रखे हैं, उसको आप मेंशन कर दीजिए कि ये मेरा लॉक है, ये मेरा लॉक पैटर्न है। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या काम करना चाहिए आपको? नंबर 2 पे काम करना चाहिए कि आपका जो भी इन्वेस्टेड है, चाहे जहाँ भी है, उसको वहाँ पे लिखना चाहिए कि मेरा यहाँ ये चीज़ इन्वेस्टेड है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपके अपने फ़ोन का जीमेल आईडी नोट कर लेना चाहिए कि ये मेरे फ़ोन का ये जीमेल आईडी है। उसके बाद उसका पासवर्ड नोट कर लेना चाहिए उसके नीचे कि मेरा जीमेल आईडी का ये पासवर्ड है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। उसको नोट करने के बाद जहाँ जहाँ भी आपका इन्वेस्टेड है, उसका जो भी नंबर तो होगा, ऑटोमेटिक रहता है, कहीं भी आप इन्वेस्ट किए होंगे या अकाउंट नंबर कुछ भी होगा, वो आप दर्शा देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके नीचे जो करेंगे कि उस कंपनी का, जिस कंपनी में ना मान के चलिए स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका नाम लिख के उसका फोलियो नंबर ज़रूर दर्शा देंगे, लिख देंगे। फोलियो नंबर लिखने के बाद जो भी आप ऐप यूज करते होंगे, जिस ऐप के माध्यम से आपने किया होगा, उस ऐप का नाम, उस ऐप का डीमैट आईडी, उस ऐप का जो लॉगिन पिन है वो, और उसका ट्रांजैक्शन पिन, ये दर्शा देंगे। लेकिन जिन साथियों का ये सब नहीं है, सिर्फ मतलब कि सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, तो वो अपना फ़ोन पे नंबर और फ़ोन पे का यूपीआई पिन वो ज़रूर दर्शा लेंगे, ताकि मान के चलिए कि आप अगर नहीं रहें तो आपका पैसा तो अकाउंट में, वो तो आपके घर पे आएगा नहीं देने के लिए। तो फ़ोन पे नंबर या फ़ोन पे यूपीआई पिन अगर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी को पता होगा, तो कम से कम उससे वो अमाउंट निकाल तो लेंगे। उस अमाउंट, आपने जो उस पैसे को वहाँ पे रखा है, तो आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए ही तो रखे हैं ना। और वो पैसा आपके फैमिली के ही काम अगर नहीं आएगा तो आपका क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसको हर युवा साथी को करके एक डायरी में मेंटेनेंस करके रख देना चाहिए, और फैमिली मेम्बर में से किसी को बता देना चाहिए कि देखिए, कभी हम अगर मुसीबत में आएंगे तो मेरा ये पूरा बायोडाटा है, मेरी ये पूरी ज़िंदगी की कमाई है, हमने ये किया है, आप इसको क्लेम कीजिएगा या इससे इस तरह का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो वो जानकारी होनी चाहिए। मान के चलिए आप फैमिली को जानकारी अगर नहीं देंगे तो वो आपने किया है तो वो फ़ायदा आपका क्या होगा? वो तो कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, बैंक का फ़ायदा हो जाएगा, आपके फैमिली को तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि तमाम युवा साथी, चाहे हम हों, आप हो, कोई भी हो, इस चीज़ को ज़रूर नोट करेंगे कि फ़ोन पे का जो यूपीआई पिन है, अकाउंट या एटीएम का जो यूपीआई पिन है, जो उसको एक डायरी में मेंटेनेंस करके सिर्फ रख देंगे और फैमिली मेम्बर को बता देंगे कि देखिए ये डायरी में हमारा लिखा हुआ है, कभी अगर ज़रूरत पड़े तो इसको आप देख लीजिएगा। तो उससे वो क्या करेंगे, उनको आसानी हो जाएगी, उनको फ़ायदा हो जाएगा और आपकी फैमिली को ही फ़ायदा होगा। कोई अदर, उसका तो ऐसा नहीं कि किसी अदर के लिए आप लिख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए लिख रहे हैं, वो आपकी डायरी आपके घर में रहेगा, तो आपका फैमिली उससे फ़ायदा उठा सकता है। क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे रोज़ सुनने को आते हैं कि करोड़ों आदमी का क्लेम बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, उसको लेने वाला कोई नहीं है। लेने वाला कोई इसलिए नहीं होता है कि मान के चलिए आप अभी इस दुनिया में नहीं रहे, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए, चाहे जो भी हो, अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी पैसे हैं, है तो आपका और आपके फैमिली का। तो उस पैसे से आपका फैमिली को क्या बैंक देने के लिए आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी फैमिली को वहाँ जाना होगा। तो अब आपकी फैमिली जब वहाँ जाएगी तो आपका जब कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होगा तो उसको कितनी परेशानी होगी, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हमने चाहा कि ये सभी को करना चाहिए। डायरी पेन 10 रुपये में बाज़ार में मिल जाता है, लेते आइए, उसमें सारा मेंटेनेंस। सबसे पहले मोबाइल का जो आपका जो है पैटर्न लॉक या फिंगर लॉक तो नहीं, पैटर्न लॉक या पिन, उसके बाद जीमेल आईडी का पासवर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, फ़ोन पे का
UPI पिन, ये सब दर्शा के रख दीजिए। क्या होगा उससे? कोई ऐसा नहीं कि कोई गलत आदमी उससे फ़ायदा आपका उठा लेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके घर पे रहेगा, वो आपने लिख के रखा है अपने पास। लेकिन हाँ, एक फैमिली मेम्बर को उसको अगर बता देते हैं तो आपके जाने के बाद या आप जब हॉस्पिटल में रहेंगे तो आप, हो सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप हॉस्पिटल में रहेंगे तो होश में ही रहेंगे, हो सकता है बेहोशी में रहें और आपके फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत हो और आपके अकाउंट में पैसा हो, लेकिन आपकी फैमिली उसको यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता नहीं है। इसलिए वो आपकी भी जान बच सकती है उस पैसे से, आपकी फैमिली मेम्बर की भी जान बच सकती है। मान के चलिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो क्या आप बीमार जब पड़ेंगे तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस वाला डायरेक्ट आपके पास आएंगे? नहीं जी, आपको क्लेम करना होगा कि देखिए हम बीमार हैं, हमको हेल्थ इंश्योरेंस की करवाया हुआ है हमने, हमको पैसे की ज़रूरत है, आप पे कीजिए। तो वो आप जब करेंगे जब आप होश में रहेंगे, लेकिन आप जब बेहोश रहेंगे तो क्या उस किए हुए आप हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं तमाम साथियों से, तमाम युवाओं से ये अनुरोध करूँगा कि कम से कम एक डायरी मेंटेनेंस हर चीज़ का जरूर करके रखें जीवन में, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। हंसता खेलता ज़िंदगी अचानक मौत में तब्दील हो जाता है, हंसता खेलता ज़िंदगी अचानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरा इस वीडियो को देखें भी और अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें, और इस वीडियो में कही गई जो भी बातें हैं तो उस पर अमल करें। इससे सभी का फ़ायदा होगा और आप जिस पैसे को जमा कर रहे हैं कमा के, वो पैसा आपके काम आ सके, आपके फैमिली के काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर करें और एक डायरी ज़रूर मेंटेनेंस करके रखें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जीवन की यही सच्चाई है कि मौत, और दूसरी कोई सच्चाई नहीं है। जीवन है तो मौत भी है, बस इतना समझ लीजिए कि मौत तो आनी है। तो इसलिए मौत को आने से पहले मौत की भी तैयारी हम लोगों को कर लेनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो से आप लोग तमाम साथी फ़ायदा भी उठाइए और एक डायरी मेंटेनेंस ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनके आने वाली ज़िंदगी में भी ये परिवर्तन आ सके और वो भी एक अच्छा स्टेप ले सके अपने जीवन को लेके। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया आप लोगों का।